हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो था चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ मोनोसैकेराइड। कि हम जो मोनोसैकेराइड है उसकी कॉन्फ़िगरेशन और स्टीरियो केमिस्ट्री, उसकी नेमिंग जो है वो कैसे डिसाइड करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट आपने लिखना है। इट हैज़ बीन ऑलरेडी स्टेटेड दैट विद द एक्सेप्शन ऑफ सिंपल कीटोन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन all other monosaccharides are optically active, possessing one or more stereocenter in their molecules. Depending upon the number of stereocenters present in the molecule, they exist in the different stereoisomeric form having different configuration. The determination of absolute configuration of various stereoisomer was a very challenging task, but therefore we take up this discussion. We would briefly review some of the earlier developments in this field. In earlier days of the study of the stereochemistry, it was not found possible to determine the absolute configuration of the compounds. The chemists were more interested in knowing only the relative configurations of different compounds. To assign relative configuration to various optically active compounds and to indicate their relationship, Emil Fischer chose a standard reference compound and fixed its configuration arbitrarily. The compound chosen as the standard was glyceraldehyde, which is the simplest aldose having one stereocenter and therefore exists in two enantiomeric form. तो ये बताता है कि अर्ली डेज में जो हमने जो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो हम डिस्कस करते थे वो था अपना रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन से देखते थे, और बाद में जो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से भी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन करते थे। और जो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिटरमाइन करते थे तो उसके लिए एक रेफरेंस कंपाउंड हम लेते हैं, तो वो रेफरेंस कंपाउंड क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। तो उसकी जो है दो एनेंटियोमेरिक फॉर्म है। द एनेंटियोमेरिक form of glyceraldehyde having specific rotation plus 13.5 degree was assigned the configuration denoted as D, in which OH group attached to stereocenter is on the right side. तो ये आप देख सकते हैं, एक तो आपकी एनेंटियोमेर फॉर्म है डी ग्लिसरल्डिहाइड, वहाँ पे OH जो है राइट साइड में है, और उसकी जो अल्फा डी और स्पेसिफिक रोटेशन है वो प्लस 13.5 डिग्री है। सेकंड है आपका एल ग्लिसरल्डिहाइड, जिसमें आपकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है वो क्या है, माइनस 13.5 डिग्री। तो ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। जहाँ पे पॉजिटिव आ रही है मीन्स वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और जहाँ पे आपकी स्पेसिफिक रोटेशन नेगेटिव आ रही है वो क्या है, लीवो रोटेटरी। In terms of Fischer projection formula, the above configuration may be represented as D-glyceraldehyde के लिए हम ये फॉर्म लिखेंगे जिसमें OH क्या होगा, राइट साइड में होगा, और L-glyceraldehyde में OH जो है लेफ्ट साइड को होगा। तो क्या करते हैं हम, D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde serve as configurational reference point for all the monosaccharides. In glycerides, the stereocenter is the carbon which is the last but one or penultimate carbon, and this is taken as a reference point for all monosaccharides. A monosaccharide whose penultimate carbon has the same configuration at D-glyceraldehyde, that is OH on the right, designated as D-monosaccharides. तो आपके जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, वो ड्राइव होते हैं आपके ग्लिसरल्डिहाइड में भी फ्रॉम डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड। तो जो वो फॉर्म जो मोनोसैकेराइड की जिसमें जो OH क्या होता है, राइट साइड में होता है, वो कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, वो मीन्स वो कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, डी ग्लिसरल्डिहाइड से। और वो फॉर्म जिसमें OH लेफ्ट साइड में होता है, वो वाले मोनोसैकेराइड कहाँ से ड्राइव होते हैं, वो ड्राइव होते हैं एल ग्लिसरल्डिहाइड से। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड मीन्स क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं, एक रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं, रेफरेंस
कंपाउंड कौन सा है, रेफरेंस कंपाउंड है आपका ग्लिसरल्डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड। उसी से हम क्या ड्राइव करते हैं, आपके जो मोनोसैकेराइड ड्राइव करते हैं, डी ग्लिसरल्डिहाइड डी वाले आइसोम मोनोसैकेराइड को ड्राइव करता है, और एल ग्लिसरल्डिहाइड एल वाले जो फॉर्म वाले जो एल मोनोसैकेराइड हैं उनको ड्राइव करता है। तो हम आगे देखेंगे कि हम जो है मोनोसैकेराइड को कैसे ड्राइव करते हैं फ्रॉम डी ग्लिसरल्डिहाइड। तो डी ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है, 1 2 3 कार्बन, और OH कहाँ होता है, राइट साइड पे। तो अगर हमने ये मोनोसैकेराइड ड्राइव करने आपके डी ग्लूकोज जो आपके ग्लैक्टोज हैं वो डी ग्लिसरल्डिहाइड से कैसे ड्राइव होते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड से पहले क्या बनता है आपका डी इरिथ्रोज एंड डी थ्रियोज। तो डी इरिथ्रोज क्या है, जिसमें क्या होते हैं OH क्या होते हैं, सेम साइड में होते हैं, राइट साइड में होते हैं। और डी थ्रियोज फॉर्म कौन सी हैं, जो ओके OH हैं वो क्या होते हैं एडजेसेंट साइड में होते हैं। एक आपका राइट साइड को होता है और फर्स्ट सेकंड कार्बन पे OH जो है वो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड को। तो डी ग्लिसरल्डिहाइड से पहले क्या बनता है आपका डी थ्रियो इरिथ्रोज और डी थ्रियोज। तो इससे डी इरिथ्रोज से आपकी दो फॉर्म बनती हैं, एक उसको हम बोलते हैं हम डी राइबोज एंड डी एराबिनोज। अब यहाँ पे 1 to 4 कार्बन से क्या बना, 5 कार्बन चेंज, 4 कार्बन से 5 कार्बन चेंज। तो डी राइबोज में क्या है, ऑल द 3 OH ग्रुप आर ऑन द राइट साइड। और डी एराबिनोज में क्या होगा, आपके जो OH हैं जो तीसरे और चौथे कार्बन पे हैं वो क्या है, राइट साइड को है, और पहले कार्बन पे जो OH है वो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड को है। वो कौन सा स्ट्रक्चर है आपका, डी एराबिनोज एंड डी राइबोज बोथ आर ड्राइव्ड फ्रॉम डी इरिथ्रोज। और जो आपके डी जाइलोज और डी लाइक्सोज वो कहाँ से ड्राइव होते हैं, डी थ्रियोज से। तो डी जाइलोज क्या है, जिसमें जो OH है एट सेकंड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन दे आर ऑन द right side but OH on the third carbon is on left side। वो कौन सी फॉर्म है, डी जाइलोज। और डी लाइक्सोज फॉर्म कौन सी है, जिसमें आपके जो OH है उसके सेकंड और थर्ड कार्बन पे वो कहाँ है, लेफ्ट साइड को है, और जो चौथे कार्बन पे जो OH है वो कहाँ पे है, राइट साइड को है। तो ये वाले जो डी लाइक्सोज एंड डी जाइलोज फॉर्म है वो कहाँ से ड्राइव होती है, डी थ्रियोज से। नेक्स्ट आपके जो कितने स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म बनती हैं इसमें, तो डी ग्लिसरल्डिहाइड से हमारे जो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके जो दो फॉर्म बताई थी लास्ट में, डी राइबोज से दो फॉर्म बनेंगी, फर्दर डी एराबिनोज से दो आइसोमर और बनेंगे, मीन्स इन दोनों से 4। दो फॉर्म बनेंगी जी डी जाइलोज से और दो फॉर्म बनेंगी डी लाइक्सोज से। तो मीन्स क्या बनेंगी, 8 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म बनेंगी। तो आपकी डी राइबोज से क्या बन रहा है, जब चारों जो OH हैं सेम साइड हैं तो उस फॉर्म को बोलते हैं डी एलोज। और डी अल्ट्रोज फॉर्म कौन सी है, जिसमें जो आपके सेकंड से फिफ्थ कार्बन तक जो OH हैं वो कहाँ है, राइट साइड में है, और जो सेकंड पोजीशन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड में है। वो वाली फॉर्म कौन सी है, डी एल्ड्रोज। डी एलोज एंड डी एल्ड्रोज बोथ आर ड्राइव्ड फ्रॉम डी राइबोज। और आपका जो डी एरोमेनोज फॉर्म से क्या ड्राइव होते हैं, आपके डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे आपका डिफरेंस होगा सेकंड कार्बन पे डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो डी ग्लूकोज में जो OH है आपका राइट साइड को है, और डी मैनोज में जो OH है वो उसकी ओरिएंटेशन क्या है, लेफ्ट साइड को है ऑन सेकंड कार्बन। इन कार्बन सेकंड कार्बन पे ये जो डिफर करते हैं डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, तो इनको क्या बोलते हैं हम, एपिमर्स। और ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, डी एराबिनोज। उसके बाद डी जाइलोज जो फॉर्म है वो किसमें फर्दर चेंज हो जाती है, वो आपकी डी गुलोज एंड डी आइडोज।
तो उसी तरह है 2 OH जो है आपके क्या है राइट साइड को है, और आपके 4th और 5th कार्बन जो वाले OH हैं वो क्या है, एक राइट है और एक क्या है लेफ्ट साइड को है। तो ये फॉर्म डी ग्लूकोज है, और दूसरी फॉर्म क्या है जिसमें जो है अल्टरनेट पोजीशन पे है OH दोनों, तो उसमें कौन सी फॉर्म है, डी आइडोज। बोथ आर ड्राइड फ्रॉम डी जाइलोज। और डी गैलेक्टोज और डी टेलोज कहाँ से ड्राइव होते हैं, डी लाइक्सोज से। तो वहाँ से हमें डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से कौन सी फॉर्म मिली, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डी इरिथ्रोज बना, डी थ्रियोज बना, फिर उसके बाद डी इरिथ्रोज से डी राइबोज एंड डी एराबिनोज, डी थ्रियोज से क्या बना, डी जाइलोज एंड डी लाइक्सोज। तो डी एराबिनोज से बना आपका डी एलोज एंड डी अल्ट्रोज, डी एराबिनोज से बना डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, डी जाइलोज से बना डी ग्लूकोज एंड डी आइडोज, एंड डी ग्लाइक्सोज से बना डी गैलेक्टोज एंड डी टेलोज। तो ये क्या है, डी फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड है जो कहाँ से ड्राइव हो रही है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से। उसके बाद है आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी सीरीज ऑफ कीटोसिस हैविंग 4 to 6 कार्बन। दूसरे वाले क्या थे, एल्डिहाइड फॉर्म थी, और अब दूसरी और फॉर्म की है कीटोज फॉर्म। डी सीरीज ऑफ कीटोज कहाँ से ड्राइव होते हैं आपके, डी साइकोज, डी फ्रक्टोज, डी सोरवोज एंड डी टैगेटोज। वो कहाँ से ड्राइव होती हैं, तो वो कहाँ से ड्राइव होती हैं, डी इरिथ्रोलोज, डी इरिथ्रोलोज से ड्राइव होते हैं आपके जो ये आइसोमर हैं, डी फ्रक्टोज, डी साइकोज, डी सोरवोज एंड डी टैगेटोज। तो जबकि डी इरिथ्रोलोज से जो बनता है वो बनता है डी राइबोलोज एंड डी जाइलुलोज। तो डी राइबोलोज से आपके 2 आइसोमर बनते हैं, डी साइकोज जिसमें क्या होगा, जो आपके 3, 4, 5th पोजीशन में जो OH होंगे वो क्या होंगे, वो सारे राइट साइड के होंगे। डी फ्रक्टोज में क्या होगा, आपके जो 1, 2, 3 3rd पोजीशन वाला OH आपका लेफ्ट साइड को होगा, और 4th और 5th पोजीशन वाले जो OH क्या होंगे वो राइट साइड को होंगे। डी सोरवोज कहाँ से ड्राइव होगा, डी जाइलुलोज से, और आपका डी टैगेटोज भी कहाँ से ड्राइव होगा, वो डी जाइलुलोज से। तो ये कौन से हैं, डी सीरीज ऑफ कीटोसिस हैविंग 4 to 6 कार्बन एटम। उसी तरह क्या होगा, एल सीरीज ऑफ जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होंगे, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बनते हैं, एल मोनोसैकेराइड्स। तो आपकी जो डी फॉर्म है वो नेचर में 99% जो कौन सी फॉर्म अवेलेबल होती है, डी फॉर्म अवेलेबल होती है। तो हम जो है मैक्सिमम कौन से जो कंपाउंड देखते हैं, आप देखते हैं डी ग्लूकोज डिस्कस कर रहे थे, डी फ्रक्टोज डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि क्या होता है आपके नेचुरली अकरिंग जो मोनोसैकेराइड है 99% जो मोनोसैकेराइड वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, वो डी फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इरिथ्रो एंड थ्रियो डायास्टीरियोमर्स। इरिथ्रोज एंड थ्रियोज आर डायास्टीरियोमेरिक एल्डोटेट्रोसिस हैविंग 2 एडजेसेंट स्टीरियो सेंटर। तो ये क्या है, एल्डोटेट्रोसिस है, इसमें क्या है 4 कार्बन है। इन इरिथ्रोज द OH group on its stereo center are situated on the same side of the Fisher projection, while in threos the OH group are on the opposite side of the Fisher projection as shown below। तो हम आगे जो स्ट्रक्चर में बताएंगे इरिथ्रो एंड थ्रियो डायस्टीरियोमर्स क्या हैं। तो इरिथ्रो फॉर्म कौन सी है, जहाँ आपकी क्या है एल्डोटेट्रोसिस होते हैं 1, 2, 3, 4 4 कार्बन मीन्स एल्डोटेट्रोसिस, इन विच OH जो आपके हैं वो सेम साइड है, राइट साइड को हैं। तो वो वाली फॉर्म कौन सी है, इरिथ्रो डायस्टीरियोमर्स। और सेकंड जो कौन सी है जिसमें OH जो है एडजसेंट साइड, एक सेकंड कार्बन पे आपका लेफ्ट साइड में है OH, और 3rd कार्बन पे आपका OH जो है राइट साइड में है, वो वाली कौन सी फॉर्म है, थ्रियोस डायस्टीरियोमर्स। This has been given rise to a system of denoting diastereomers with 2 adjacent stereo centers in which at least one atom or group attached to one stereo center is the same as the atom or group attached to the other stereo center. If the 2 similar groups on the stereo center are on the same side of the Fisher projection, the diastereomer is known as erythroisomer, or
erythros, if the two similar group are on the opposite side of the Fisher projection, the diastereomer is known as trio और otherwise trios। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। ये वाला आपका इरिथ्रोफॉर्म है, ये क्या है, थ्रियोफॉर्म है। ये वाली कौन सी है, जो आपके ग्रुप है ओ की साइड है, इस ए की साइड है। ये वाली कौन सी होगी, इरिथ्रो 3 ब्रोमो 2 बुटानॉल। और ये वाली है, ये वाले ग्रुप जो हैं, मेन ग्रुप जो हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पे हैं। तो ये वाली फॉर्म कौन सी होगी, थ्रियो 3 ब्रोमो 2 बुटानॉल। नेक्स्ट है एपिमराइजेशन ऑफ एन एल्डोस, कन्वर्शन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू डी मैनोस। क्योंकि एपीमर्स क्या है आपके, डी ग्लूकोज और डी मैनोस क्या होते हैं, एपीमर्स हैं। वो किस पोजीशन पे डिफर करते हैं, C2 पोजीशन पे डिफर करते हैं। जहाँ पे क्या होगा, डी ग्लूकोज में आपका OH क्या होता है, राइट साइड को होता है, और डी मैनोस में क्या होता है आपका OH कहाँ होता है, लेफ्ट साइड को होता है। जिसमें हम देखेंगे हम कि डी ग्लूकोज फॉर्म को हम डी मैनोस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस है, डी ग्लूकोज में OH है राइट साइड को, और डी मैनोस में OH कहाँ है, लेफ्ट साइड को। तो डी ग्लूकोज से डी मैनोस कैसे बनाते हैं, डी ग्लूकोज को हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर से। तो आपके बनता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ एपिमेरिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड एंड मैनोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड और मैनोनिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे डिफर करते हैं वो सेकंड पोजीशन पे। तो हमें पहले एपिमर्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हैं, जो ये वाली फॉर्म है इसको हम सेपरेट करेंगे। जो आपकी ये वाली फॉर्म है मैनोनिक एसिड वाली, सेपरेट द मिक्सचर, हीट द मैनोनिक एसिड को हम ग्लूकोनिक एसिड से सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, और क्या बनेगा आपका लेक्टोन फॉर्म बनेगी। इसको बोलते हैं हम लेक्टोन। लेक्टोन क्या होते हैं आपके एस्टर्स। लेक्टोन फॉर्म की हम फर्दर रिडक्शन करते हैं, सोडियम एमलगम, सोडियम मर्करी H पॉजिटिव। तो आपका क्या बनता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, एल्डिहाइड आ जाता है, और आपका क्या बनता है, डी मैनोस। डी ग्लूकोज से डी मैनोस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, मैनोनिक एंड ग्लूकोनिक एसिड बनेंगे। मैनोनिक एसिड को हम सेपरेट करेंगे, हीट करेंगे, लेक्टोन बनेगा, लेक्टोन को हम रिडक्शन करेंगे, और क्या बनेगा, डी मैनोस। उसके बाद है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, डिटर्मिनेशन ऑफ रिंग साइज। कि हम रिंग साइज को कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक तो आपकी ओपन चेन होती है, और एक क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अब हम पहले ये बताएंगे कि हम रिंग स्ट्रक्चर की ओर क्यों गए, कि क्या थी लिमिटेशन, क्या है आपके ओपन चेन स्ट्रक्चर में। इवन दो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ glucose explain most of its reaction, it fails to explain the following facts। तो आपने नोट करने ये पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है, डी ग्लूकोज डज नॉट अंडरगो सर्टन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्डिहाइड। फॉर इंस्टांस, ग्लूकोज डज नॉट form addition compound with sodium bisulfite and does not respond to Schiff's test। Second point है, D-glucose exists in two isomeric form, alpha and beta glucose। When glucose is crystallized from water or aqueous alcohol at room temperature, the ordinary alpha form D-glucose is obtained. It has a melting point of 419 Kelvin and specific rotation of plus 112 degree। और सेकंड फॉर्म कौन सी है, however when glucose is crystallized from water at temperature above 371 Kelvin, beta D-glucose is obtained. It has a melting point of 423 Kelvin and specific rotation of plus 19 degree। तो क्या होती है आपकी D-glucose जो फॉर्म होती है दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कौन सी है, एक अल्फा फॉर्म होती है और क्या होती है, बीटा फॉर्म। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है म्यूटा रोटेशन। आदो द क्रिस्टलाइन फॉर्म, आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है आपकी अल्फा और बीटा ग्लूकोज are quite stable in aqueous solution, each form slowly changes into an equilibrium mixture of both। क्या बोलते हैं कि दोनों फॉर्म क्या हैं, काफ़ी स्टेबल हैं, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। लेकिन क्या करती हैं, ये स्लोली चेंज हो जाती हैं किसमें, एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। इनका एक दोनों का इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है
कुछ टाइम बाद ये क्या इक्विलिब्रियम मिक्सचर में चेंज होती है और उसका जो आपका स्पेसिफिक रोटेशन आता है वो क्या होता है प्लस 52.7 डिग्री। Similarly, the specific rotation of an aqueous solution of beta glucose gradually increases from initial plus 19 degree to plus 52.7 डिग्री। तो अल्फा का क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका बीटा है, बीटा का कहाँ से चेंज हो रहा है 19 डिग्री से प्लस 52.7 डिग्री, और अल्फा का जो चेंज हो रहा है प्लस 112 डिग्री से प्लस 52.7 डिग्री। तो उसको क्या बोलते हैं कि आपकी जो अल्फा और बीटा फॉर्म है वो क्या होता है आर क्वाइट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन, स्टेबल इन एक्वस, लेकिन एक्वस सोल्यूशन क्या हो चेंज हो जाती है वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या होता है आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो चेंज हो जाता है प्लस 52.7 डिग्री। तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम म्यूटा रोटेशन। तो ये क्या है, this phenomena of change of specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value is known as muta rotation। कि आपकी जो अल्फा डी ग्लूकोज है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, बीटा डी ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है, वो टाइम के अनुसार है, फिर टाइम के साथ ये क्या चेंज हो जाती हैं किसमें इक्विलिब्रियम वैल्यू में। आपकी स्पेसिफिक रोटेशन जो है चेंज हो जाती है अल्फा से प्लस 112 डिग्री से प्लस 52.7 डिग्री और बीटा 19 डिग्री से प्लस 52.7 डिग्री। तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं म्यूटा रोटेशन।